वाले नहीं हैं, हम लोग पूरा 24 घंटा 12 महीना पूरे साल यहीं रहते हैं। 400 पार फिर एक बार मोदी सरकार। ये तस्वीरें बता रही है कि चुनावी फील्ड में उतरे निरहुआ का लोगों में कितना क्रेज है। आजमगढ़ सीट से बीजेपी के मौजूदा सांसद और लोकसभा प्रत्याशी दिनेश लाल यादव उर्फ जनता के निरहुआ। निरहुआ वो नाम है जो किसी समय का मोहताज नहीं, लोगों के बीच निरहुआ नाम ही काफी है। जनता उन्हें किस कदर चाहती है, ये तस्वीरें आपको बयां कर देंगी। निरहुआ की अपने क्षेत्र के लोगों के लिए भी यही चाहत है, लोगों की परेशानियां सुनना, उसका हल निकालना, उनके साथ फोटो खिंचवाना। किसी भी बात पर कभी मना नहीं करना, यही तो एक राजनीतिज्ञ का परिचय होता है। हमारी सहयोगी सृष्टि पांडे ने दिनेश लाल यादव से खास बातचीत की और बताया कि ये फील्ड में उतारने के बाद का मुखौटा नहीं है, बल्कि ये रोजाना की दिनचर्या है और यही डेली रूटीन उन्हें इस बार आजमगढ़ में भारी अंतर से जीत दर्ज कराएगा। ये जो दिनचर्या आप देख रही हैं, ये एक दिन की नहीं है। हम 19 में चुनाव हार गए थे, तब भी यहाँ रह के यही कर रहे थे। 22 में जीते तो भी यही कर रहे हैं और रोज यही चलता है। हम लोग ऐसा नहीं है कि वो अवते चुनाव फिर आ गिला नेताजी बन के बहुरुपिया दिखा गिला नेताजी। ये जैसे जो बाहर से आ रहे हैं लड़ने, धर्मेंद्र यादव आ रहे हैं, वो 3 दिन के लिए आए थे, चले गए। तो हम लोग 3 दिन वाले नहीं हैं, हम लोग पूरा 24 घंटा 12 महीना पूरे साल यहीं रहते हैं, यहीं शूटिंग भी करते हैं, यहीं अपने काम के साथ साथ जनता का काम करते हैं, जनता से मिलते हैं, उनकी जो समस्या है उसको भी सुलझाते हैं। बातचीत के दौरान दिनेश लाल ने सपा पर जमकर निशाना साधा। निरहुआ ने सपा पर तंज करते हुए कहा कि ये बात तो MY समीकरण की करते हैं, लेकिन जब उम्मीदवार उतारने की बात आती है तो परिवारवाद याद आ जाता है। कि जब खुद नहीं आना था तो कम से कम यहीं का एक यादव लड़ा दिए होते, अगर यादव ही लड़ाना था तो हम लोग समझ जाते कि ये समाजवादी पार्टी, पर ये तो परिवारवादी पार्टी है। जहां लड़ना होगा या तो खुद लड़ेंगे, या तो उनका चाचा लड़ेंगे, या तो उनका भतीजा लड़ेंगे। तो बाकी आप बात तो करते हैं MY समीकरण की, तो मुस्लिम को टिकट दे देते हैं, किसी यादव को क्यों नहीं देते हैं? वो आपके घर में ही क्यों आपको यादव दिखाई देता है? ये भी तो जनता सवाल पूछ रही है। इतना ही नहीं, आजमगढ़ में जीत के लिए निरहुआ जनता की सेवा के साथ भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं और बीजेपी की सनातनी धारा पर आगे बढ़ रहे हैं और NDA 400 पार का नारा बुलंद कर रहे हैं। जो राम को लाए हैं वही कृष्ण को लाएंगे, जो राम को लाए हैं वही कृष्ण को लाएंगे। पूरे भारत में हम भगवा लहराएंगे, पूरे भारत में हम भगवा लहराएंगे। अब की बार 400 पार। मंदिर से निकलने के बाद निरहुआ डबिंग स्टूडियो में गए, जहां फिल्मों की एडिटिंग की जाती है। जनता और अपने काम में सामंजस्य बैठाने के लिए फिल्मों का सारा काम निरहुआ यहीं से करते हैं, ताकि ज्यादा समय जनता को दे पाएं। मैं अपना काम भी नहीं छोड़ सकता था और जनता ने सेवा के लिए चुना है तो उनको भी नहीं छोड़ सकता था। तो पूज्य महाराज जी ने मुझे ये आइडिया दिया कि आप जितना सेटअप आपका मुंबई में है वो सब ला करके आजमगढ़ में बैठा दीजिए, यहीं रहिए, यहीं शूटिंग करिए, फिल्म बनाइए और जो लोग आपसे मिलने आते हैं उनसे मिलिए, उनका जो पत्र है वो ले लीजिए और हमें भेजिए, काम तो हमको करना है, हम कर देंगे। तो पूज्य महाराज जी भी और प्रधानमंत्री जी भी, जितना भी आजमगढ़ का काम होता है मैं यहीं रह के अपना काम करते हुए और वो पत्र भेजता हूँ और सब कुछ यहाँ मिल जाता है। अब एक पॉलिटिशियन बन चुके हैं, क्या बदला है कलाकार में, राजनेता आने के बाद किरदार में क्या क्या बदला है, क्या लग रहा है परिवर्तन आप अपने जीवन में फील करते हैं? एक ही चीज़ बदला है कि पहले जो है हम सिर्फ शूटिंग करते थे और हम स्टार थे और जनता को सिर्फ ऐसे हाथ हिलाते थे। अब वो नहीं है, अब ये हो गया है कि हम आपकी सेवा के लिए आए हैं, आप हमें अवसर दीजिए, हम आपकी सेवा करेंगे, क्योंकि आप ही हमारे भगवान हैं। आप ही ने हमको गायक भी बनाया, आप ही ने हमको अभिनेता बनाया, आप ही ने हमको सांसद बनाया। तो अब उनके बीच में रहते हैं
और अब उनको हमारी सेल्फी लेने के लिए नहीं भागना पड़ता है, हम उनकी सेल्फी खुद ही ले लेते हैं उनको और उनको दे देते हैं, तो उनका भी काम हो जाता है और जो भी उनकी समस्या है उसको भी हम सुलझा पाते हैं और अपना भी काम करते हैं। निरहुआ हर हाल में जनता का मत बीजेपी के साथ होने का दावा कर रही हैं और इसे गुनगुना रहे हैं। बेटी के जैसे पतोहियों के पढ़ावल जाई हो, अब तो लोकसभा पतोहियों के लड़ावल जाई हो। बदल दिया। 20 साल जो पहले गाया था वो अलग माहौल था, अलग सरकार थी, वो अलग तरीके से चल रहा था कि पढ़ी लिखी बेटियां हैं तो उनको लेके भी घर में परेशानी उसके सास को हो रही है। लेकिन अब वो समय नहीं है, अब तो 33% आरक्षण प्रधानमंत्री जी ने दे दिया है। तो अब कह रही है, जनता कह रही है कि जो केहू जवन ना किया वो कर दिया हो मोदी जी, अब मातृशक्ति के आशीर्वाद से जुग जुग जिया हो मोदी जी। निरहुआ के दावों में कितना दम है और जनता का मूड क्या है, इसे जानने के लिए रिपब्लिक भारत संवाददाता आजमगढ़ की सड़कों पर निकल पड़ी। इनके लिए आपने यहाँ पर काम किया, जैसा आपने दावा किया कि हम आगे भी बहुत जोर शोर से करेंगे, सेटअप भी आपने ये बना लिया। इनसे एक राउंड हम आप लोग से पूछना चाहेंगे, क्या लग रहा है किसकी बयार है? भाजपा सरकार, बीजेपी। लेकिन धर्मेंद्र यादव तो कह रहे हैं कि हम हैं ग्राउंड पे। मैम, ग्राउंड पे रहने से नहीं, ग्राउंड पे काम करने से भी लोगों को जाना जाता है और भाजपा ने काम किया है, इसलिए भाजपा पसंद है। जब से देश में मोदी राज आया है तब से देश में चाय पर चर्चा खूब होने लगी है और अभी तक इस चाय पर चर्चा जारी है। ये तो गढ़ कहा जाता था अखिलेश यादव, गढ़ खत्म हो गया है, इस बार 400 के पार। 4 जून 400 पार। वजह कुछ नहीं है, सब वजह हमारे सांसद जी कर। इस जीत को लेकर जैसे सांसद जी यहाँ बैठे हैं, दावा कर रहे हैं कि हम जीतेंगे क्योंकि हम यहाँ पर हैं, कितनी आप लोग यहाँ उनके सामने ही बताइए कि क्या लगता है? बिल्कुल लग रहा है 100% जीतेंगे क्योंकि इन्होंने विकास किया है। ये युवाओं की बयान है। अजय, उधर से भी अगर कुछ सवाल। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर अलग अलग ड्रेसिंग सेंस में लोग देखिए, एक बार साफा लगा के बताइए जीत का साफा किसके सर जाएगा? देखिए, ऐसा है, जब नहर का पानी खोल दिया जाता है कोई नहीं बात पाता है। अब तो जन सैलाब हो गया, दिनेश मय हो गया, सपा साफ बसपा भाजपा फूल कमल का फूल खिल चुका है। साइकिल गई कबाड़े में, हाथी मर गई जाड़े में, पंजा गया भाड़े में, दिनेश लाल निरहुआ अखाड़े में बटन दब गई कमल के जोरों से, आजमगढ़ की धरती बच गई चोरों से। दिनेश जी, असर आपके होने का भी लग रहा है, अंदाजे बयां लोगों का बड़ा। क्या है कि जब आप जनता के बीच रहते हैं ना भैया और उनके साथ बैठते हैं, समझते हैं और उनकी आवाज़ को जब पहुंचाते हैं तो ही काम हो पाता है। और ये लोग हमारे साथ रहते हैं, हम इनके साथ रहते हैं, हम इनकी बात सुनते हैं। अब यही लोग हमको बताए थे कि जब आजमगढ़ में महायोजना लागू होगी तो ही आजमगढ़ का संपूर्ण विकास होगा। तो हम लोग भाग दौड़ किए और आजमगढ़ में महायोजना लागू हो गई है। और अब देखिए, ये तो नींव पड़ी है, अभी आगे देखिए आजमगढ़ कैसे चमकेगा। अच्छा, ये युवा है जो अभी इनको भरोसा लगातार हो रहा है, लेकिन जिस पर अजय लगातार जिक्र कर रहे हैं कि अखिलेश यादव की अगर बात की जाए, उनके पिताजी का जिक्र तो हो गया। विपक्ष ने पहले पीएम मोदी को चौकीदार चोर बोला तो मुंह की खाई, इसके बाद मौत का सौदागर बोला तो भी चुनाव में चारों खाने चित हो गए और इस बार विपक्ष ने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है, और ये बोलकर कि मोदी का परिवार ही नहीं। हालांकि पीएम मोदी ने इसका करारा जवाब दिया कि पूरा देश मोदी का परिवार है। अच्छा, ये जो जुमले जो कहा जाता है कि पीएम जुमले देते हैं कि चौकीदार की बात कर लें या ये मेरा परिवार, चौकीदार चोर है का नारा विपक्ष ने दिया तो मात खाई, मोदी जी का परिवार नहीं है इसका नारा दिया तो मोदी जी ने कहा कि ये करोड़ों जनता है, ये हमारा परिवार है। क्या आपको लगता है कि इस बार ये जो नारा इन्होंने दिया कि इनके पास कोई परिवार नहीं है तो ये क्या जाने, ये उल्टा पड़ेगा? उल्टा पड़ चुका है, क्योंकि पूरा देश कह रहा है कि हम मोदी के परिवार हैं। क्योंकि मोदी जी एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो पूरे देश के एक एक व्यक्ति को अपने परिवार की तरह जान के ही काम कर रहे हैं। और उनको जब हम लोग देखते हैं तो हमको लगता है कि एक व्यक्ति अपना सब कुछ त्याग के सिर्फ देश के लिए जी रहा है, तो हम लोगों को भी उनका साथ देना चाहिए। और कहीं ना कहीं एक कलाकार होते हुए भी अपने काम में से थोड़ा समय निकाल के, और हम भी जनता की सेवा इसीलिए करते हैं कि जब प्रधानमंत्री जी इतना कर रहे हैं तो जैसे राम सेतु बन रहा था
तो उसमें गिलहरी भी पत्थर डाल रही थी। तो अब जब नए भारत का निर्माण हो रहा है, अब जब हमारा भारत विकसित राष्ट्र बनने जा रहा है, तो उसमें गिलहरी की तरह हमारा भी एक छोटा सा जो योगदान है वो हम करने के लिए यहाँ खड़े हैं। आजमगढ़ की जनता ने मन बना लिया। 4 जून 400 पार की शुरुआत आजमगढ़ से ही होगी। लोगों का कहना है सपा साफ, बसपा हाफ, बीजेपी फुल, कमल का फूल खिल चुका है। साइकिल गई कबाड़े में, हाथी मर गई जाड़े में, पंजा गया भाड़े में, दिनेश लाल निरहुआ अखाड़े में, बटन दब गया कमल का जोर से, आजमगढ़ की धरती बच गई चोरों से। देखिए यहाँ पर अलग अलग ड्रेसिंग सेंस में लोग देखिए, एक बार साफा लगा के बताइए जीत का साफा किसके सर जाएगा? देखिए ऐसा है, जब नहर का पानी खोल दिया जाता है कोई नहीं बात पाता है। अब तो जन सैलाब हो गया, दिनेश मय हो गया। सपा साफ, बसपा भाजपा फूल, कमल का फूल खिल चुका है। साइकिल गई कबाड़े में, हाथी मर गई जाड़े में, पंजा गया भाड़े में, दिनेश लाल निरहुआ अखाड़े में, बटन दब गई कमल के जोरों से, आजमगढ़ की धरती बच गई चोरों से। इधर अखिलेश यादव के बार बार प्रत्याशी बदलने पर दिनेश लाल निरहुआ ने क्या कहा, सुनिए। अखिलेश यादव का नाम सोचकर आज की परिस्थिति में जो बार बार अपने प्रत्याशी बदल रहे हैं उनको लेकर क्या आ रहा है? मैं उनके लिए गाना बनाया हूँ। अखिलेश हुए फरार, निरहुआ डटल रहे, अब भौजी आवे चाहे भैया, होई आजमगढ़ जम के लड़ैया। चाहे धर्मेंद्र भैया को भेजें, चाहे प्रत्याशी बदल के भौजी को भेजें, हम लोग यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। तो अब भौजी आवे चाहे भैया, होई आजमगढ़ जम के लड़ैया, और होई चाहे पार फैसला अटल रहे, अखिलेश हुए फरार, निरहुआ अटल रहे। दिनेश लाल निरहुआ लोगों के बीच पहुंचकर लोगों की समस्या को सुने और बातचीत की। देखिए इस देश में अब मोदी की गारंटी चलेगी, क्योंकि मोदी जी ने जो जो गारंटी दिया उसको पूरा किया। और जो हमारे किसान हैं, जो हमारे गरीब हैं, जो हमारी महिलाएं हैं, जो हमारे युवा हैं, सब लोगों ने ठान लिया है कि फिर से मोदी जी को ही लाना है और कमल का बटन ही दबाना है। पहले ही आजमगढ़ जो सपा का गढ़ कहा जाता था, अब निरहुआ के आने के बाद कितना बदल गया है ये किसी से छिपा नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।